एक वृद्ध व्यक्ति जो पूरे विश्वास से कहता है कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन जब गांव में बाढ़ आती है तो वो 3 बार मिलने वाली मदद, नाव, रस्सी, हेलीकॉप्टर को ठुकरा देता है। अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है और स्वर्ग में जाकर वो भगवान से पूछता है कि उसकी रक्षा क्यों नहीं हुई। भगवान मुस्कुराकर बताते हैं कि उन्होंने 3 बार उसकी मदद भेजी थी, लेकिन उसने खुद ही उसे अस्वीकार कर दिया। इस कहानी में विश्वास, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेने के महत्व को उजागर किया गया है। हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे अपने जीवन में। आज फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी है विश्वास की शक्ति, गांव का श्रद्धालु वृद्ध की। एक गांव था जो हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। इस गांव में रामदास नाम के एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। रामदास बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका पूरा जीवन भगवान की पूजा, प्रार्थना और भक्ति में बीता था। उनका दृढ़ विश्वास था कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। गांव के लोग उनकी भक्ति और सादगी की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन कई लोग उनकी बातों को अंधविश्वास मानते थे। रामदास अक्सर कहते थे, भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर हम उन पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। गांव में कई बार मुश्किलें आईं, सूखा पड़ा, फसलें खराब हुईं, बीमारियां फैलीं, लेकिन रामदास ने कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा यही कहा, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। गांव के कुछ लोग उनकी बातों पर हंसते थे तो कुछ उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। एक साल गांव में बारिश का मौसम कुछ ज्यादा ही कठोर था। पहले तो लोग खुश हुए कि इस बार अच्छी बारिश होगी और फसलें लहलहा उठेंगी, लेकिन जल्द ही बारिश लगातार कई दिनों तक होती रही और नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चिंता जताई कि अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो बाढ़ आ सकती है। रामदास को जब इस खतरे की खबर दी गई तो वे मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, यह भगवान की इच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा। गांव के लोगों ने प्रशासन को खबर दी और सरकार ने चेतावनी जारी कर दी कि सभी लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। गांव वालों ने रामदास से भी कहा, बाबा हमें गांव छोड़ देना चाहिए, बाढ़ कभी भी आ सकती है। लेकिन रामदास ने मना कर दिया, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। गांव के लोग असमंजस में थे। कुछ लोग उन्हें जबरदस्ती ले जाना चाहते थे, लेकिन रामदास ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, भगवान के बनाए इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बारिश और तेज हो गई। गांव के कई हिस्से जलमग्न हो चुके थे। सड़कें पानी में डूब गई थीं। गांव के कई घर पानी में बह गए और बाढ़ का पानी रामदास के घर तक भी पहुंचने लगा। तभी प्रशासन की ओर से बचाव दल नाव लेकर आया। उन्होंने गांव में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। जब वे रामदास के घर पहुंचे तो उन्होंने उनसे निवेदन किया, बाबा आइए, हम आपको सुरक्षित जगह ले चलेंगे, यहाँ रहना खतरनाक है। लेकिन रामदास ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, भगवान खुद मेरी रक्षा करेंगे, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। बचाव दल के लोग बहुत समझाने लगे, लेकिन रामदास टस से मस नहीं हुए। अंततः वे वहाँ से चले गए और नाव में बैठकर बाकी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। बाढ़ और भी खतरनाक हो गई। अब रामदास का पूरा घर पानी में डूब चुका था, सिर्फ छत ही बची थी। गांव के कुछ लोग जो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे, उन्हें फिर से बचाने आए। उन्होंने रस्सी फेंकी और कहा, बाबा इसे पकड़िए और बाहर आइए, अब और देर करना सही नहीं है, पानी बढ़ता जा रहा है, आप डूब जाएंगे। रामदास मुस्कुराए और बोले, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, जब तक वे चाहेंगे मैं जीवित रहूंगा। अगर वे चाहेंगे कि मैं इस संसार से चला जाऊं तो मैं खुशी खुशी जाऊंगा, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। लोगों ने फिर कोशिश की, लेकिन रामदास अडिग रहे। भारी मन से गांव वाले वहां से चले गए। अब पानी पूरी तरह से घर को डुबो चुका था। रामदास अब एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाए हुए थे। पानी तेजी से बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही देर में सब कुछ डूब जाएगा। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। ये सरकार द्वारा भेजी गई आखिरी मदद थी। हेलीकॉप्टर से एक जवान ने रस्सी फेंकी और माइक से कहा, बाबा इसे पकड़ लीजिए, ये आपकी आखिरी मौका है, पानी और बढ़ रहा है, अब बचना मुश्किल है। रामदास फिर मुस्कुराए और बोले, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कोई डर नहीं है। हेलीकॉप्टर के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रामदास अपनी जिद पर अड़े रहे। अंततः हेलीकॉप्टर वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद पानी और बढ़ा और रामदास तेज धाराओं में बह गए। उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जब रामदास की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्होंने भगवान को देखा और बोले, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, मैं आप पर पूरा विश्वास करता था कि आप मेरी रक्षा करेंगे, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, रामदास, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए 3 बार मदद भेजी, पहले नाव, फिर गांव वालों की रस्सी और अंत में हेलीकॉप्टर, लेकिन तुमने ही वह मदद स्वीकार नहीं की। रामदास को अपनी गलती समझ आ गई।
उन्होंने सिर झुका लिया और बोले, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि केवल विश्वास रखना ही काफी नहीं होता, बल्कि अवसरों को पहचानना और सही निर्णय लेना भी जरूरी होता है। भगवान ने कहा, सही कहा रामदास, विश्वास के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। जो मौके दिए जाते हैं उन्हें पहचानना भी एक कला है। तो कहानी कि केवल विश्वास रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। भगवान मदद भेजते हैं, लेकिन हमें उसे पहचानना और स्वीकार करना होता है। अंधविश्वास और दृढ़ विश्वास के बीच का अंतर समझना जरूरी है। परिस्थितियों को देखकर सही कदम उठाना भी ईश्वर की दी हुई बुद्धि का उपयोग करना होता है। रामदास की कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। कई बार भगवान हमारी मदद अलग अलग तरीकों से भेजते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। सही निर्णय लेना और मौके का लाभ उठाना ही जीवन की असली समझदारी है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप चैनल में बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।